आप सभी का मेरे चैनल जिज्ञासा की राह में स्वागत है। बहनों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि ग्राम संगठन क्या है, ग्राम संगठन क्या कार्य करता है, ग्राम संगठन में किसको नौकरी मिलती है और उसका मानदेय कितना होता है और ग्राम संगठन में कितना फंड मिलता है। तो इस वीडियो में आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग वीडियो पे बने रहिए। आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे छोटी सी प्रार्थना है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पर समूह संबंधित व महिलाओं के लिए नौकरी की जानकारी बिल्कुल सही और सटीक मिलेगी, इसलिए सही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बगल में घंटी का बटन है, उसे दबा दीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुँचे। और जिन भाई बहनों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे एक गांव ले लीजिए, किसी गांव में जैसे 10 समूह चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 समूह चल रहे हैं। 10 समूह के ऊपर एक ग्राम संगठन का निर्माण हुआ है और प्रत्येक समूह में 10-10 महिलाएं हैं। एक समूह में 10 महिलाएं हैं। तो बहनों, 10 मतलब सब समूहों में से 10-10 महिलाओं को हम काउंट कर लेते हैं। 10 इंटू 10 मिला के 100 हो गई। 100 महिलाएं पूरे समूह से हो गई और 100 महिलाओं को से एक ग्राम संगठन बना है। बहनों, समूह की जो बैठक होती हैं हर सप्ताह होती हैं। हर समूह में हर सप्ताह बैठक होती है। तो लेकिन ग्राम संगठन में महीने में 2 बार होती है। 15 दिनों में 2 बार ग्राम संगठन की बैठक होती है। और ग्राम संगठन की बैठक के लिए प्रत्येक समूह से 2-2 पदाधिकारियों का चुनाव होता है, यानी कि सचिव और अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। ग्राम संगठन की बैठक करवाने के लिए प्रत्येक समूह में से 2-2 पदाधिकारी ग्राम संगठन की बैठक करेंगे। तो 2-2 मिला के 20 सदस्य हो गए ग्राम संगठन के बैठक के लिए। अब इन्हीं 20 में से 5 पदाधिकारी चुने जाएंगे। इसमें से ग्राम संगठन के लिए 5 पदाधिकारी चुने जाएंगे ग्राम संगठन की देखरेख के लिए। और समूह में होता है बहनों कि 3 पदाधिकारी चुने जाते हैं, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष। लेकिन ग्राम संगठन में 5 पदाधिकारी चुने जाएंगे। तो बात होगी ग्राम संगठन क्या है। अब बात करते हैं कि ग्राम संगठन का कार्य क्या है। बहनों, ये जो ग्राम संगठन है इसके नीचे जो 10 समूह बने हैं, तो इन 10 समूहों की देख रेख ग्राम संगठन करता है कि किस समूह में बैठक हो रही है, किस समूह में बैठक नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो किस लिए नहीं हो रही है, किस समूह को फंड मिला है और किस समूह को नहीं मिला है। इन सब समूहों में से कौन समूह कमज़ोर है, अगर कमज़ोर है तो उसकी मदद करता है ग्राम संगठन। और सरकार द्वारा कोई योजना या फिर नौकरी निकाली जाती है तो ये ग्राम संगठन में सारी महिलाएं चर्चा करती हैं और फिर सारी महिलाएं चर्चा करके इन पदाधिकारी जो जुड़े होते हैं, ये पदाधिकारी द्वारा सारे समूहों में जानकारी दी जाती है। इतना समझ लीजिए कि ग्राम संगठन जो है एक माँ के रूप में काम कर रहा है। जैसे एक माँ होती है अपने बच्चों की देख रेख करती है, वैसे ही ये ग्राम संगठन जो है इन सब समूहों की 10 समूहों की देख रेख करेगा। किसी समूह में कोई दिक्कत आती है तो उसका निवारण ग्राम संगठन करेगा। अगर किसी समूह में बैंक से संबंधित कोई दिक्कत आ रही है तो उसका भी निवारण ग्राम संगठन करवाता है। फिर बात करते हैं ग्राम संगठन में किसको नौकरी मिलती है और कितना मानदेय मिलता है उसको जिसको नौकरी मिलती है। तो देखिए बताते हैं। ग्राम संगठन बनने के बाद आपके गांव में कई प्रकार की नौकरी आती हैं। जैसे बिजली सखी हो गया, बिजली सखी भी की नौकरी मिलती है जब ग्राम संगठन बन जाता है। फिर उसके बाद पशु सखी हो गया और कृषि सखी हो गया और जल सखी हो गया। बहनों, जिन नौकरियों के बारे में मैं बता रही हूँ इनकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे बना दी है। ज़्यादा डिटेल में चाहिए हो तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकती हैं। और केयर टेकर की नौकरी हो गई और बीसी सखी, बैंक सखी, इस तरह की बहुत सारी नौकरियाँ जब ग्राम संगठन बन जाता है
तो आपके गांव में निकलती हैं। जी हाँ, जब ग्राम संगठन बन जाएगा तभी ये नौकरियाँ निकलती हैं, समूहों को नहीं नौकरी मिलती है। जब ग्राम संगठन बन जाएगा तो इस तरह की नौकरियाँ मिलती हैं और भी बहुत तरह की नौकरियाँ निकलती हैं, जिनके बारे में मैंने आपको नहीं बताया है। आप जुड़ेंगे तो खुद ही आपको मालूम हो जाएगा। बहनों, मानदेय की बात करें तो इनकी मानदेय 2000 से लेके 4000 के बीच रहता है और किसी किसी में तो होता है कि कमीशन के तौर पे महिलाएं कमाती हैं, कमाई उनकी होती है, तो उनका भी कम से कम महीने का 7 से 8 हज़ार रुपये कमा लेती हैं। जैसे बीसी सखी हो गया, तो बीसी सखी में बहनों कमीशन के ही तौर पर इनका मानदेय होता है। जितना ये कार्य करेंगी उसके अनुसार इनको मानदेय मिलता है कमीशन के तौर पर। महीने का 7 से 8 हज़ार रुपया आराम से कमा लेती हैं बीसी सखी। अब तो जो भी नौकरियां व योजनाएं आ रही हैं तो समूह की महिलाओं को ही दी जा रही है प्राथमिकता। तो आप लोग ग्राम संगठन जरूर बनाइए अपने गांव में, अगर आपके गांव में 5 से 6 समूह बन गए हैं तो आइए अब इनके फंड के बारे में बात कर लेते हैं। ग्राम संगठन में कितना फंड आता है। तो है ना, सबसे पहले इसमें 75,000 रुपया आता है स्टार्टअप फंड। समूह में स्टार्टअप फंड 1500 या फिर 2500 आता है, लेकिन ग्राम संगठन में 75,000 रुपया आता है दरी चटाई और अलमारी वगैरह खरीदने के लिए। फिर उसके बाद आती है जोखिम निवारण निधि। जोखिम निवारण निधि 1,10,000 आती है प्रत्येक सदस्य के लिए, 15-15 हज़ार रुपया। फिर इसके बाद आती है आजीविका निधि। आजीविका निधि में बहनों 2 लाख मिलता है ग्राम संगठन को। यह पैसा बहनों महिलाओं की आजीविका बढ़ाने के लिए दिया जाता है कि बहनों कोई कार्य करना चाहती हैं तो ये पैसा लेकर अपना कार्य शुरू कर सकती हैं, अपना बिजनेस बढ़ा सकती हैं। उसके बाद आता है प्रेरणा कृषि उपकरण बैंक। यह भी 2 लाख रुपया आता है। इससे बहनों कृषि संबंधित सामान को बढ़ावा देने के लिए आता है यह पैसा। यानी कि कृषि से संबंधित कोई सामान लेना है तो आप इस पैसा लेकर आप ले सकती हैं। फिर उसके बाद आता है आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। बहनों इसमें 6,50,000 रुपया मिलेंगे वाहन खरीदने के लिए। यानी कि बहनों गांव में जैसे कोई कार्य कर रहा है, कृषि माने खेती ही कर रहा है सपोज़, तो उस सब्जी को बाज़ार तक पहुंचाने के लिए आप कोई वाहन खरीद सकती हैं इन पैसों से। पैसा जो है ब्याज मुफ्त मिलेगा, इसमें आपको कोई ब्याज नहीं देना है। इस पैसे से ऑटो रिक्शा वगैरह भी खरीद सकती हैं जिससे आप माल ढुलाई सवारी ढुलाई कर सकती हैं। बहनों ये थी पूरी जानकारी। उम्मीद है आपको सब समझ आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।